साथ में देंगे और थ्योरेटिकल तरीके से पूरी जानकारी देंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझाएंगे आप, क्या वो टेस्ट करनी है, कहाँ से क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ चार्जर पड़े हुए, आपको मैं खुद पास में बैठ के आपको खुद तैयार करूंगा। आपको इस हद तक तैयार सप्लाई जो है डीसी सप्लाई करके यहाँ से R26 की लोकेशन है यहाँ पे, तो 25 वोल्ट पहले ये चालू करेंगे, उसके बाद ये चालू करेंगे। इसमें भी सेम। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रोटेक और ईस्टमैन की। माइक्रोटेक में कितने सेक्शन होते हैं और ईस्टमैन में कितने सेक्शन होते हैं। ये बहुत ही आसान चार्जर है, बहुत ही सिंपल चार्जर है। अगर आपको कोई कहता है कि ये बहुत टफ चार्जर है, बहुत मुश्किल से सीख पाओगे, आप मेरे साथ मिलिए, डायरेक्टली कॉल कीजिए। हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप मुझसे बात कीजिए। हम आपको यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल तरीके से और डायग्राम साथ में देंगे और थ्योरेटिकल तरीके से पूरी जानकारी देंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझाएंगे आप, तो जैसे कि मार्केट में आपके पास चार्जर आ गया भाई, आपको सबसे पहले जो चार्जर को देख के पहले तो ये पहचान होनी चाहिए कि चार्जर में कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं। देखिए, ये हमारी लॉजिक कार्ड है, मेन आईसी प्लेट, ये भी हमारा मेन आईसी प्लेट है, ये 324 आईसी प्लेट है, 324 आईसी है, और यहाँ पे 324 आईसी है। यहाँ ये हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, और ये ऑप्टो कपलर क्या कर रहा है, ये हमारा 60 वोल्ट का फीडबैक सेक्शन है। आपको देखते ही चार्जर को पहचान हो जानी चाहिए कि इसमें कितने सेक्शन है, कौन से सेक्शन का क्या काम है, आपको पहले ही पता होना चाहिए, तभी आप रिपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर मैंने देखा है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि आपको चार्जर के सर्किट डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे दे देते हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे कि बड़ा बड़ा डायग्राम दे देंगे, पूरा फुल डायग्राम दे देंगे, बाद में लड़कों को पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या है। मतलब टीचर्स क्या करते हैं, दूसरे मैंने कई इंस्टीट्यूट के वीडियो में देखा है कि सारा डायग्राम देंगे, वहाँ पे बताएंगे यहाँ से सप्लाई वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, फिर पीछे ले आते हैं, तो तब तक लड़के को पता नहीं चलता कि क्या सिखा रहे हैं सर। लेकिन हम यहाँ आपको एक एक सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, एक एक ट्रैक को, जैसे कि ये लेयर्स वगैरह होती है, इसके अंदर एक एक लेयर्स को ट्रेस करेंगे कि आपको किस प्रकार से जो लेयर्स है वो ट्रेस करनी है, कहाँ से क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ चार्जर पड़े हुए, आपको मैं खुद पास में बैठ के आपको खुद तैयार करूँगा। आपको इस हद तक तैयार कर दूंगा कि आप अपनी दुकान में जाके सीधे यहाँ से सीखने के बाद कहीं भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपनी दुकान में जाके काम करोगे। तो ये चार्जर जो है इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि जब आपको पूरी नॉलेज मिल ही जाएगी, आप यहाँ पे सारे सेक्शनों की पहचान कर ही लोगे, तो रिपेयर भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको कितनी वोल्टेज कहाँ आती है। जैसे कि ये 6805 आईसी है, यहाँ भी 6805 आईसी लगा है भाई, कितनी पिन का है, 10 पिन का। यहाँ भी कितनी पिन का है, 10 पिन का। इस पिन, ये आईसी और ये आईसी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ये यहाँ पे इसका सर्किट और इसका सर्किट दोनों का सेम है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आने वाले टाइम में जितने भी चार्जर आते हैं सारे के सारे पीएफसी वाले आते हैं। अब पीएफसी क्या है, आप सोच रहे होगे सर पीएफसी बोल रहे हैं या पीएफसी क्या चीज़ है। नए स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होगी, पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए लोग देख रहे हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, आप डायरेक्टली कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई दुकानदार भी है तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकता है। तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, तो जो कि चार्जर रिपेयर कर रहे हैं दुकानदार, उनको अगर कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर करना आता है तो वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन भी हमारे पास अवेलेबल है। जिन दुकानदारों के पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, काम ज़्यादा है, वो ऑनलाइन कोर्स लेके दुकान में ही अपने घर से ही रिपेयर इसको करना सीख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये सेक्शन बाय सेक्शन हम आपको समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये पीएफसी कॉइल है, ये हमारी कंडेंसर है। देखा जाए तो ये पीएफसी कॉइल जो होती है, यहाँ पे 300 वोल्ट पहले बनते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। ये 380 वोल्ट की पीएफसी कॉइल है, ये यहाँ मोसफेट है और इसका डायोड है। इसका काम क्या होता है पीएफसी सेक्शन का, सिर्फ ये पीएफसी कॉइल को चालू करने के लिए एक मोसफेट एक डायोड, यहाँ 2 मोसफेट अलग से लगे रहते हैं, ये खराब थे हमने निकाले यहाँ पे। इनका काम होता है 380 वोल्ट बनाना। और 380 वोल्ट का काम क्या होता है, अगर पीछे से 220 वोल्ट 100 वोल्ट भी रह जाए या 90 वोल्ट भी रह जाए, तो उस 100 वोल्ट को
मैनेज करके 220 वोल्ट से 100 वोल्ट रह जाती है, उस 100 वोल्ट से को मैनेज करके ये सर्किट जो है 380 वोल्ट तक की सप्लाई जो है वो फिक्स रखेगा यहाँ पे इस कैपेसिटर पर। इस कॉइल को स्विचिंग करवाया जाता है इस मॉसफेट के द्वारा। 380 वोल्ट यहाँ पे फिक्स रहेंगे। अगर पीछे से एसी 220 वोल्ट 100 वोल्ट भी रह जाती है या 90 वोल्ट, तो आपका चार्जर कम वोल्टेज पे भी चलता रहेगा। ये इसमें भी खासियत है और इसमें भी खासियत है। तो यहाँ भी देखिए पीएफसी कॉइल है। और आज के आने वाले टाइम में एक्ज्यूम कंपनी ने 20 एम्पेयर का पीएफसी चार्जर निकाल दिया है एक नया, और अभी ईस्टमैन के अंदर भी एक चार्जर और आया है 20 एम्पेयर का। ये 18 एम्पेयर का है ईस्टमैन का चार्जर। यहाँ पे अगर बात करें ड्राइवर सेक्शन की, तो यहाँ ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसके अंदर भी है। यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन में ये 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। बहुत आसान सर्किट है, कोई टफ नहीं है। इसमें देखें तो इसमें भी ड्राइवर ट्रांसफार्मर में 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। बहुत ही आसान सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आप आराम से सीख सकते हो। और ये जो 2 मॉसफेट है लगे हुए यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अंदर की तरफ लगे दिख नहीं रहे। ईस्टमैन में तो बाहर की तरफ लग रहे दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका पीएफसी मॉसफेट है, पीएफसी डायोड है। ये आपके पीडब्ल्यूएम सेक्शन के 2 मॉसफेट है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग को स्विचिंग करवाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से 60 वोल्ट आउट होते हैं। 60 वोल्ट जैसे ही आउट हो गए, यहाँ पे एक रिले लगी है, यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए, D9 की लोकेशन है। यहाँ पे 12 वोल्ट निकलेंगे जो कि आपके 324 IC को चलाएंगे और आपका रिले फैन को चलाएंगे। और ये ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट जाएंगे। 7805 को चालू करने के लिए 12 वोल्ट जाएंगे, यहीं से जाएंगे। मतलब सारे चार्जर को जो सप्लाई या IC वगैरह को जाने के लिए यहीं से जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से 25 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ये 25 वोल्ट पहले यहाँ से आते हैं इस तरफ से। ये ब्रिज रेक्टिफायर की सप्लाई जो है DC सप्लाई करके यहाँ से R26 की लोकेशन है यहाँ पे। तो 25 वोल्ट पहले ये चालू करेंगे, उसके बाद ये चालू करेंगे। इसमें भी सेम ही है, ईस्टमैन के अंदर भी सेम ही सर्किट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि इस तरफ कंपोनेंट नहीं लगा रखे हैं, इस तरफ ही सारा सर्किट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रहा D15 का जो डायोड है, ये D15 की लोकेशन में लगा हुआ है। इस तरफ माइक्रोटेक के अंदर D15 की लोकेशन में ये डायोड लगा, यहाँ 25 वोल्ट निकलेंगे, इसमें ये D15 की लोकेशन में है। और यहाँ पे देखिए NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ 10 ओम की रजिस्टर है। ये हमारी पावर सप्लाई सेक्शन है, ये हमारा स्विच का कनेक्टर है। और इस तरफ देखें माइक्रोटेक के चार्जर में, तो यहाँ पे हमारा स्विच का कनेक्टर है। ये 10 ओम की रजिस्टर है, तो ये हमारा स्विच है। तो इस स्विच के द्वारा हमारी 18 वोल्ट की सप्लाई बनती है 25 वोल्ट के आने पर। यहाँ भी 25 वोल्ट आने पर 18 वोल्ट की सप्लाई बनती है। ये 18 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा ही हमारा जो है 6805 IC को पहली बार 18 वोल्ट जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। अगर यहाँ पे आपका 18 वोल्ट और 25 वोल्ट ना बने, 25 वोल्ट के द्वारा जो 18 वोल्ट ना बने, तो आपका 6805 IC चालू नहीं होगा, आपका चार्जर चालू नहीं होगा। तो आपको एक एक सेक्शन के बारे में जानना है। जैसे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, फिल्टर कैपेसिटर का क्या काम है। ये हमारे साइड में शॉर्ट के डायोड लगे रहते हैं, ये 60 वोल्ट निकालते हैं। ये हमारी 60 वोल्ट इंडक्टर कॉइल है, रिले है यहाँ पे, ये 60 वोल्ट को कट करने के लिए है। यहाँ देखिए NTC है, इसका क्या काम है। ये VDR है, इसका क्या काम है। यहाँ पे ये रजिस्टर है, इसका क्या काम है। तो यहाँ ये डायोड लगे रहे हैं अंदर, इसका क्या काम है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे हैं, इन सब का क्या काम है, आपको एक एक सेक्शन की जानकारी दी जाएगी। जैसे कि ये मेन IC है, इसकी पिन डिटेल की जानकारी दी जाएगी। 324 IC की जानकारी दी जाएगी पिन डिटेल की। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे जो चार्जर है SMD जो कंपोनेंट है, जो दोनों चार्जर में जो है, आपको कोई भी चार्जर आपके पास आएगा, अगर आप बारीक जो लेयर है इनमें अंदर काफ़ी बारीक लेयर्स हैं, इनके अंदर काफ़ी बारीक लेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे इनके अंदर ट्रेसिंग करना सीख जाओगे, तो आप किसी भी चार्जर को आराम से ट्रेस करके सीख जाओगे। आने वाले टाइम में जितने भी चार्जर हैं सारे के सारे PFC मोटर में ही आ रहे हैं। वो सबके सब इनका सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, सेम ही डायग्राम रहेगा, सेम ही फंडा रहेगा काम करने का। तो इसमें बहुत ही सिंपल है चार्जर, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए 7805 लगा हुआ है, यहाँ 7805 ये लगा हुआ है। और बस ये 2-4 ही इसमें ज़्यादातर सेक्शन है। जैसे कि ये CDC सेक्शन है, यहाँ पे PFC सेक्शन है, 7805 IC सेक्शन है, मेन IC सेक्शन है, ये PWM फीडबैक सेक्शन है, ये हमारा स्विच है, ये फैन है, यहाँ पे 324 IC सेक्शन है, ये रिले सेक्शन है। और ये 60 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगे हुए हैं।
बस। और यहाँ पे देखिए मेन सेंस का सेक्शन है, इसमें देखें तो इसमें तो मेन सेंस का सेक्शन इस तरफ पीछे की साइड दिया हुआ है, 324 IC सेक्शन है, यहाँ पे 12 बोर्ड सेक्शन है। इसका 12 बोर्ड जो है इंस्ट्रूमेंट का ये इस तरफ है। ये इनके कोड भी सेम है, चार्जर के रजिस्टर के जो कोड है लगभग जो कि इनके सीरियल नंबर होते हैं वो भी सेम रहते हैं, और इनका सर्किट भी सेम है। सिर्फ इतना है ये 18 एम्पेयर का है, ये 15 एम्पेयर का। तो ये दोनों चार्जर लगभग सेम ही है। इनको सीखना बहुत आसान है। अगर आपको लगता है या कोई कहता है कि आप चार्जर नहीं सीख पाओगे, आपको थोड़ा टफ लग रहा है, मुश्किल आ रही है चार्जर सीखने में, किसी इंस्टीट्यूशन से आप परेशान हो चुके हैं, कोई आपको सही ढंग से सिखा नहीं पा रहा, तो आप यहाँ मेरे पास आइए, आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको पूरे परफेक्ट तरीके से जो है एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरा परफेक्ट प्रैक्टिकल तरीके से। तो आपको कॉल करके पहले क्या करना है, चार्जर के बारे में पूछ लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप दुकानदार हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ जानना है या कोर्स सीखना है, या आपको चार्जर, एक्सयूम चार्जर, यूटीएल चार्जर, ऑटोकट चार्जर, मोटिव वार्निंग है, कंट्रोलर है, अलग अलग टाइप के, तो काफ़ी प्रकार के SMPS चार्जर, स्कूटी बाइक रिक्शा के चार्जर होते हैं, स्कूटी बाइक के चार्जर SMPS, आजकल SMPS टाइप चार्जर जो है ज़्यादातर आ रहे हैं। अगर किसी भी चार्जर को आपने सीखना है या आप सारे चार्जर आपने कोर्स करना है तो आप यहाँ मुझसे मिलिए, कॉल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से करवाऊँगा। अगर आप कहीं और से भी परेशान हो चुके हैं, अगर कोई आपको नहीं सिखा पाया, आप या कहीं और से नहीं सीख पाया, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, लिख के रहता हूँ कि आप मेरे यहाँ से ज़रूर चार्जर जो है वो सीख के जाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया चार्जर के बारे में तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको चार्जर के किसी सेक्शन के बारे में, सर्किट के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।